ताहिरा जी आपके पास आऊंगा, एक सेकंड यार, मैं ताहिरा जी का बात ले लूं। जी ताहिरा जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी जो बात किया कितने टुकड़े कर दिया, बिल्कुल उसमें हम लोग सब उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन वो कोई अपना आइडेंटिटी छुपा के नहीं किया था। पेरेंट्स उसके अगेंस्ट थे। पहले बहुत दिन तक डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आवाज आती है तो मोहल्ले आसपास को उसमें घंटी बजानी चाहिए। उसके घंटी बजा, उसके बाद हुआ। ऐसी एक केस और था जहां पे दोनों ही नॉन मुस्लिम थे और कुकर में रख दिया उसके टुकड़ों को। तो ऐसा नहीं है। देखिए ताहिरा जी आपकी आवाज का है, संतों का है, कबीर की भूमि है उत्तर प्रदेश। तो भाई, तो आप कैसे यहाँ पे ये बातें, इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। नहीं, तो यही ताहिरा जी यही इस कानून में है। मैंने तो कहा कि हिंदू पर भी वो लागू होगा, केवल मुसलमान पे लागू नहीं होगा। और ताना बाना यदि समाज का बिगड़ता है किसी भी पक्ष की तरफ से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, कोई हो, तो रोकेगा कौन? कानून रोकेगा उसको। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक मिनट सुनिए, नवंबर 2020 में अध्यादेश के माध्यम से आया ये कानून। नहीं, 20 में आया, 20 में अध्यादेश के माध्यम से आया और 2021 में आपने लागू किया इसको। क्या जल्दबाजी थी लागू करने की आपको, कि आपको 3 साल में फिर दोबारा उसको बदलना पड़ा? क्या वो जल्दबाजी में कानून बनाया गया? दूसरी बात, यदि कोई कानून बदला भी आज की स्थिति में, किस रिपोर्ट के आधार पर बदल दिया आपने? नहीं, वो तो मैंने शरद जी से कोई रिपोर्ट नहीं है ना आपके पास। या तो आप कोई कमेटी बनाते और ये समीक्षा देती कि जो कानून है वो निष्क्रिय है, या उससे जो बदलाव आप चाहते थे समाज में वो बदलाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको आवश्यकता है। रही बार बार आप सवाल कर रहे थे मुझसे, सवाल ने टाइमिंग की। चुनाव से पहले होगा तो टाइमिंग, चुनाव के बाद होगा तो टाइमिंग। चुनाव हार गए तो टाइमिंग कौन सी होगी? नहीं तो 20 में ज्यादा टाइम नहीं हो पाई ना। मैं करूं, अब तो चुनाव नहीं है ना। नहीं, चुनाव तो है। क्या चुनाव है? इस देश में चुनाव हर 6 महीने में चुनाव नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अभी आ रहा हूं, चुनाव के बाद भी यदि बता रहा हूं, ये धर्मांतरण पे बात कर रहा हूं और सब पे प्रवक्ता। गौरव जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से कहिए, फिर मैं शरद जी के पास अपना सवाल लेके जाऊंगा। ये एक चीज यहाँ पे ऐसा फैलाया जा रहा है कि ये कानून जो है वो सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ आईडी के खिलाफ काम करेगा। ऐसी बात नहीं है। इसमें कोर्शन भी शामिल है, इसमें एल्योरमेंट भी शामिल है, इसमें एक्सचेंज ऑफ कोई भी अगर गुड्स अगर कोई देता है वो भी शामिल है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ नाम छुपा के शादी करी तो आपको सजा हो जाएगी। अगर आप चाय भी पिलाते हैं किसी को, या इतनी वेग डेफिनेशन है, अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं, धमकी के अलावा जो ये एल्योरमेंट वाला टर्म है वो इतना वेग है कि आप किसी को भी उसके द्वारा जेल में डाल सकते हैं। नाम छुपाएं। अच्छा, आप ये बताइए, आप गौरव जी ये बताइए, चाय आपको पिलानी है तो धर्म का नाम छुपा के पिलाएंगे चाय? आप किसी को डिनर पे आप ले जाना चाहते हैं तो अपना नाम धर्म छुपा के डिनर कराएंगे उनको? क्या अगर मैं सही नाम बताकर भी अगर मैं कहीं पे किसी को प्रपोज करता हूं, अगर वो डिनर पे जाता है और बाद में अगर वो अगला कोई भी थर्ड आदमी कंप्लेन कर दे कि इन्होंने इसको डिनर पे लेके गए, उसके बाद ये शादी कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ सजा हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है। किसने कह दिया ये? यही तो मैं बोल रहा हूँ। है ही नहीं है। ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना है उसका पूरा। देखिए, इतना भी वेग नहीं है जितना वेग आप बता रहे हैं। नहीं यार, आप शादी करते हैं बिना धर्म छिपाए तो आपका स्वागत किया जाएगा, ऐसा नहीं है उसमें। लेकिन आप धर्म छिपा करके, नाम छिपा करके, जी इंटरकास्ट में तो कोर्ट मैरिज होगी तो आधार लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? भी तो लगेगा। तो फिर आधार में नाम लिखा होगा। आधार पे भी तो नाम चेंज है, तभी तो ये एफआईआर हुई। यदि 400 450 की एफआईआर आप करो, आप ताहिरा जी उसकी आप उसकी देखिए, मैं 2018 में आधार गलत बन रहे हैं, पूरा सिस्टम मैं वही कह रहा हूं। तो उसको ये ताना बाना जो समाज का बिगड़ रहा है, 2018 में एडीजी लेवल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समीक्षा हुई। आप उस समीक्षा को पढ़ लीजिए। आप मुस्लिम बच्चों को ये कह रहे हैं कि बाइक देंगे, आप किसी हिंदू महिला को फंसाइए, लड़की को फंसाइए,
50,000 रुपए दिए जाएंगे, ये किया। सुनिए जब ऐसे नहीं, मैं अच्छे मतलब मैं ये नहीं, अरे मैं रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं। रिपोर्ट में मुझे मालूम है। यदि इस तरीके की, इस यही तरीके का, प्रशांत कुमार रेड्डी जी थे। यस, इस तरीके का कॉकस चल रहा है समाज का ताना बाना बिगाड़ने के लिए, तो सब लोगों को सामने आना पड़ेगा ना, हिंदू को भी, मुसलमान को भी। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस पे। बिल्कुल, हाँ, अगर बिल्कुल ऐसी होना रिपोर्ट आई, चाहिए। इन्वेस्टिगेशन 2018 से अभी तक क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना, वो कि कितना उसमें तथ्य है, कितना वो गलत है, इसमें होना चाहिए था। नहीं, वो रिपोर्ट जो 2018 में गई, उसी के बाद नवंबर 2020 में अध्यादेश के माध्यम से ये कानून बना मैं है। बता तो रहा हूं, यही जो आज के डीजीपी है, यस, उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं, यही मेरठ में पोस्टेड थे। शरद जी, दरअसल पहले तो आया कि कांवड़ियों वाले उसमें कि आप नाम लिखिए, सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई। उसके बाद ये आया है, और वजह मैं बताता हूं क्या है, बीजेपी कैसे सोच रही है या चल रही है। जो 10 सीटें हैं ना उपचुनाव की, उसमें 5 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की हो, खुर्जा हो, कुंदरकी हो, मीरापुर हो। करहल पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है लेकिन वो नहीं है, मान लीजिए वहां तक कांवड़िए नहीं है। इसीलिए ये सोचा गया पहले कांवड़िए जब चलेंगे तो दलित और ओबीसी जरा साथ में आ सके। ये आपका पॉलिटिकल चर्निंग है, उसमें ये संशोधित कानून आया। ये कोई आपने पहले से ऐलान नहीं कर रखा था। जब इसको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, रुक गया कि नाम लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रूलिंग दी कि आप बताएंगे कि आप क्या, कौन नॉनवेज है उसमें वेज है, वो अधिकार है, लेकिन कहा नाम लिखना पोस्टर पर जरूरत नहीं है। तो जो आपका सबका साथ सबका विकास रहता है वो छूट के, ये आप नहीं लगता कि बीजेपी पे ये बार बार हिंदू मुस्लिम करने का नाम क्यों लग जाता है? पुष्कर जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र दीपक जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने मोहब्बत की दुकान का एक्सटेंशन काउंटर खोल लिया है। तो समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश जी ने एक मोहब्बत की दुकान का एक्सटेंशन काउंटर खोल दिया है। और दूसरी चीज मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने खंडन किया कि समाज में जो सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए राजनीति में। तो मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था कि मुसलमानों का पहले अधिकार है भारत की संप्रभुता पे, सत्ता पे और भारत के रिसोर्सेज पे, इसका भी उन्होंने खंडन किया। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम समाजवादी पार्टी इसमें सामने निकल के आ रही है। दूसरी चीज ये है कि 1 लाख बार इसके ऊपर पुष्टि हो चुकी है। कृपया इसके ऊपर पुष्टि आप पूरी बोल दीजिए। 1 लाख बार पुष्टि नहीं, मुझे मालूम है आपका सेकुलरिज्म आपका खतरे में ना आ जाए, आपको इसलिए करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए शरद जी, इसके ऊपर 1 लाख बार पुष्टि आ चुकी है। पूरा आप बयान पढ़िए और मतलब झूठ मत फैलाइए। कम से कम नहीं कहा था, कम से कम इसको आपको पता होना चाहिए। आप प्रवक्ता है पार्टी के। अब गौरव जी, अब जनता को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, और जिसको जिस साइड का लेना होता वो उतना, तो हम उस बहस में इसलिए अभी नहीं गए। वो अब बहुत ही स्टेलमेट टाइप का स्टेटमेंट है। पुष्कर जी, तो हमारे सेकुलरिज्म के जो मसीहा हैं, दो उनमें से 2 आपके पैनल पे भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ये सांप्रदायिकता के इतने खिलाफ है, तो मुझे बता दें कि हज हाउस बना है, तीर्थ हाउस कहाँ बना है, हज टर्मिनल बना है हर एयरपोर्ट पे। किस एयरपोर्ट पे आपने क्रिश्चियन टर्मिनल बनाया है, किस एयरपोर्ट पे आपने बौद्ध टर्मिनल बनाया है? तो ये, और कहां पे आपने क्रिश्चियन सब्सिडी दी जो लोग वेटिकन जा रहे हैं या जेरूसलम जा रहे हैं? ये एक तरफा सेकुलरिज्म जो है, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये भी कह रहे हैं, अगर मुसलमानों से भी कहा गया है कि आप अपना नाम लिखिए, तो हमने हिंदुओं से भी कहा आप भी अपना नाम लिखिए। कि अगर मैं टाटा का नमक खरीद रहा हूं तो मैं टाटा का जान के नमक खरीद रहा हूं। अगर रामप्रसाद जी टाटा नाम से अगर नमक बेचेंगे तो मेरे साथ धोखा होगा। मैं टाटा को उसके ज्यादा पैसे दे रहा हूं। मैं अगर टाटा की ट्रक खरीद रहा हूं या मैं अल्ट्राटेक सीमेंट खरीद रहा हूं, ये छोटे दुकानदारों और छोटे लोगों के लिए है। ए ग्रेड वाले सब बढ़िया होटल में जा रहे हैं, वहां कोई नहीं पूछ रहा कि कौन बना रहा और क्या खाना है, और सब एक साथ खा के कह रहे हैं। असल में टारगेट वही है जो वोट डाल रहा है। नहीं, हमारा टारगेट पूरा भारत है। हमारी जनता, हमारा वोटर भारत का एक एक नागरिक है।
अगर ये ना होता तो आजमगढ़ और रामपुर में दोनों जगह धराशायी ना हुए होते। ये एक बार, वो हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि सावन में अंधे हुए थे तो अंधा तो हरे हरा दिखता है, ये अपने यूपी में खूब हर जगह है। और मैं पुष्कर जी एक और कहना चाहता हूं, जो ये दम भर रहे हैं कि साहब ये जीत गए हैं, तो अगर 545 को आप परसेंटेज में आकर देखें तो 37 जो सीटें मिली है सपा को, वो 6% नंबर मिले इनको, और कांग्रेस को 18% मिले, जो उनको 99 सीटें मिली हैं। तो तो ये पासिंग जो हमारे समय मैं लगातार कई डिबेट कर चुका हूं और इस डिबेट में नहीं जा रहा था, फिर क्यों आप लोग इतनी समीक्षा कर रहे हैं? फिर पढ़िए आप लोग उसी को। केवल आज लफ्ज हाथ पे ही रहिएगा त्रिवेदी जी। मुद्दे पे आ रहा हूं कि हर 3 महीने पे चुनाव होता है भारत में, कहीं ना कहीं हर 3 महीने में चुनाव हो रहा है, तो हमें कानून बनाने बंद कर देने चाहिए। और जो कहा गया है कि साहब, मेरा मूल सवाल आप बहुत पीछे छोड़ा। मूल सवाल ये था कि कावड़ियों वालों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक आई तो तुरंत ही इसमें संशोधन करके इसमें ऐसा कोई और क्लॉ नहीं जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से चीज, सुप्रीम कोर्ट ने तो 370 पे भी उन्होंने कहा था कि हम इस पे भी सुनवाई कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, 4 साल बाद मामला खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है, सिर्फ एड इंटरिम स्टे दिया है कि 2 अगस्त तक तो कावड़ चलेगी, 13 तक चलेगी। अगले साल नहीं आएगी क्या? अगले साल आएगी, तब की तब देंगे। तब तक हो सकता है डिसीजन कुछ हो। तो कई राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, तो यूपी में तो नहीं होगा ना। यूपी में तो 2027 में ही है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं सवाल आपसे इतना है कि जरूरत इसी समय क्यों थी? जरूरत इसलिए है, आपने नहीं दिया, हम बता रहे हैं। अगर आप इसको काट रहे हैं तो बताइए। मैंने कहा ना, 10 में 5 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं और चुनाव है। आरएलडी तैयार होगी, मैंने बुलाया, 2 आदमी नहीं बैठे। एक समाजवादी पार्टी ने बोला धर्मांतरण कानून पे नहीं बोलेंगे, हम डिबेट में नहीं जाएंगे किसी। और आरएलडी ने भी कहा ऑफिशियल, बोले हम लोग इस पे नहीं बोलेंगे। दरअसल नेताओं को और पार्टियों को अपना चुनाव दिखाई देता है, और अब वो बीएसपी समाजवादी पार्टी ने यह तय कर लिया वो धर्म के मुद्दे पे जाएगी नहीं, अब वो आपके पिच पे नहीं आएंगे। तो ये नैरेटिव से आप क्या हासिल करेंगे? पुष्कर जी, जब 21 में कानून बना था तो बताया गया था 22 में हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। अभी बनाया गया कि हम जो इंटरिम इलेक्शन है उनमें हम इसका लाभ उठा। तो हमें कानून, क्योंकि हर महीने चुनाव हो रहा है, तो हमें तो कानून नहीं बनाने चाहिए। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन है आपकी मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट में 3.5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी, मैं खुद एडवोकेट हूं, सुप्रीम कोर्ट में 3.5 करोड़ की पेंडेंसी चल रही है। तो हमें केस फाइल करने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि पेंडेंसी चली, पहले उन केसेस को हम निपटे। तो ये कोई ना बहस का मुद्दा है, सिर्फ एक, ना हमने रोका है किसी को लव से, ना हमने रोका है शादी से। हमने सिर्फ कहा है कि आप झूठ बोल के, प्रलोभन दे के शादी कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि कोई भी 30-40 साल की लड़की प्रभावित नहीं होती है, ये 20 साल से कम की लड़कियां प्रभावित होती हैं, और लड़के प्रभावित नहीं होते, सिर्फ लड़कियां प्रभावित होती हैं, और वो प्रेम करती हैं और वो कन्वर्ट होती हैं। ठीक है दीपक जी, कोई हिंदू लड़का 20, 22, 23 का कोई कन्वर्ट नहीं होता है, उसको कोई प्रेम नहीं होता मुस्लिम लड़की से। दीपक जी, बड़ा स्पेसिफिक बोल दिया शरद जी ने, आपने सुन लिया होगा। मैं उसको सवालों में रखूं कि आप डायरेक्ट जवाब देंगे उनको? अब मैं इस पे क्या बोलूं? अब हम तो लोक सेवा में हैं, और हम लोग तो बस इनका पर्चा उनका पर्चा, हमने तो वो मोहब्बत के खत देखे ही नहीं जिसमें मजहब के नाम लिखे जाते हैं। लिखने का भी मौका नहीं मिला। विद्यार्थी जीवन में जिस उम्र का उल्लेख हमारे बड़े भाई शरद जी कर रहे हैं, उस उम्र में तो मैं हिंदी और भोजपुरी के लिए धरना दे रहा था। भारत को कैसे बेहतर बनाया जाए, समाजवाद को कैसे बेहतर बनाया जाए, कभी जाज फर्नांडीज साहब के साथ, कभी जनेश्वर जी के साथ। तो इतना वैयक्तिक अनुभव मेरे पास नहीं है कि मोहब्बत के खतों में। मैं तो उन गीतों को सुनता हूँ जो साहिर ने लिखे हैं, जिनको रफी ने गाया है, और वो राम और कृष्ण पर है। तो हम क्या करें? अब इसका हम क्या जवाब दें? हम जिस गली, वो कहते हैं ना कि हम जब इस गलियों से गुजरे ही नहीं, तो ये गलियां कितनी तंग है हम कैसे बता सकेंगे? हमने तो साहिल लुधियानवी को पढ़ा है, जिन्होंने बड़े डंके की चोट पर कहा, और जिसको कोट आडवाणी जी ने भी किया है अपनी पुस्तक में, माई कंट्री माई नेशन में कोट किया है। हाँ माया जी, तो जी तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो लोग गए इस दुनिया से जिनका मकसद बंटवारा था। और मैं फिर कह रहा हूं,
मैं तो जितना सम्मान मैं क्या, जब मैं बोलूं तो मतलब एक सोच है, मैं एक सोच का प्रतिनिधित्व करता हूं। जब मैं बोलूं तो ये मान के चलिए कि कृष्ण जितने सूरदास के हैं पुरुष, उतने ही मीरा के हैं, और उससे कम रसखान के नहीं है, उससे कम वो रहीम के नहीं है जिन्होंने मदनाष्टक लिखा है। तो हमारे देश में, अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब एक बार संघ ने कह दिया कि हिंदुस्तान की परिधि में जिसने भी जन्म लिया वो भारत माता का बेटा है, फिर उसके साथ वो दृष्टिकोण क्यों?